मूवी स्टार्ट होते ही हम सारा नाम की वुमेन को देखते हैं जो कि अब्रोड रहा करती है और अब वो अपनी कंट्री वापस जाती है। वो अपने ग्रैंड डॉटर के साथ उसके पुराने घर पर जाती है क्योंकि उस घर से सारा के काफ़ी यादें जुड़े हुए थे। वहाँ पे कुछ लोग उस घर को खरीदना चाहते हैं। तभी सीन सारा के टीनेज में जाता है जब हम सारा को 17 साल का देखते हैं। सारा की फैमिली उसके घर में रहने से पहले वहाँ कोई नहीं रहता था और उस आदमी ने एक रूम में काफ़ी सारे डॉग्स और भेड़िए को पाल रखे थे। एक दिन जब वो उन्हें खाना खिलाने के लिए लॉक खोल रहा होता है, वो आखिरी लॉक खोलने वाला ही होता है कि तभी उसका वहीं डेथ हो जाता है। सारा की फैमिली यानी उसकी छोटी बहन और उसकी मॉम उस घर में रहने के लिए आए थे। असल में सारा को लॉन्ग डिजीज था जिसकी वजह से वो स्कूल भी नहीं जाया करती थी और घर पे ही रहा करती थी। सारा के कोई भी दोस्त नहीं थे। एक रात सारा जब अपने रूम में सो रही होती है तभी उसे अजीब आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने मॉम और बहन को उठाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठते। सारा को लग रहा होता है कि ये आवाज़ उसी लॉक्ड रूम में से आ रहा है, इसीलिए सारा वहाँ जा पहुँचती है पर उसे कोई वहाँ धक्का देकर भाग जाता है। सारा वहाँ जोरों से चीखने चिल्लाने लगती है। तभी उसकी मॉम और उसकी बहन जाग जाते हैं। अगली सुबह जब सारा की मॉम गांव वालों से ये बात बताती है तो वहाँ के लोग कहते हैं यहाँ बहुत सारे भेड़िए, आप हिफाजत के साथ रहिए पर डरने की कोई बात नहीं है। कुछ ही देर में जब सारा अपने ग्राउंड में काम कर रही होती है उसे लकड़ियों के पीछे कुछ दिखाई देता है। सारा की मॉम लकड़ी पर हटाकर देखती है तो वहाँ पर सारा की उम्र का ही एक लड़का होता है जो कि बिल्कुल जानवरों की तरह बर्ताव कर रहा होता है। वो लड़का टेबल पर रखे हुए आलूओं पर घूरने लगता है। सारा के मॉम को लगता है शायद ये भूखा है और वो उसे उसके पास एक आलू बढ़ाती है पर वो लड़का बाकी सारे आलू को भी खा लेता है और सारा की मॉम अब वहाँ पर पुलिस को बुलाती है। उस लड़के के अजीब जानवरों वाले हरकत की वजह से उसे पुलिस भी नहीं ले जाती। सारा के मॉम को उस लड़के पर बहुत रहम आता है और वो उसे एडॉप्ट कर लेती है। घर में वो लड़का बिल्कुल जानवरों की तरह खाना खाया करता था। एक दिन वो लड़का रात को अपने रूम से चांद को देखते हुए भेड़ियों की तरह घुर्राने लगता है पर सारा की मॉम उसे खींचकर सुला देती है। सारा उस लड़के से बहुत परेशान थी और वो अपने मॉम से पूछती है मॉम ये लड़का कब जाएगा। उसकी मॉम कहती है अगर कोई भी इसे लेने आया तो हम इसे भेज देंगे। एक दिन सारा अपने रूम में किताब ढूंढ रही होती है और वो बड़े कार्टून्स को हटा नहीं पाती है। तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है। सारा बहुत डर जाती है, उसे लगता है कि शायद वो उस पर हमला करेगा, इसीलिए वो उसके बाल खींचने लगती है। पर तभी सारा को लगता है हाँ ये लड़का मेरी मदद ही करना चाहता था, मुझे कोई हार्म नहीं करने वाला था। वहीं पर सारा के मॉम के दोस्त का बेटा आ जाता है जो कि बहुत खराब आदत का था। वो सारा को कहता है तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा और वो एक कार्टून को उठाने की कोशिश करता है पर उठा नहीं पाता। वही कार्टून उस लड़के यानी जुलसू ने आसानी से उठाए थे। सारा रात को अपने बुक्स पढ़ रही होती है तभी उसे एक बुक मिलता है जो कि डॉग्स को कैसे ट्रेन करे उसके बारे में होता है। सारा को तभी एक आइडिया सोचती है जुलसू भी तो जानवरों की तरह बिहेव करता है तो क्यों ना ये भूख उस पर आजमाया जाए। सारा अगले दिन कुछ आलू को बॉईल करती है और जुलसू को कमांड देती है। जुलसू भी अब अच्छे से खाने लगता है। घर में डिनर के वक्त भी सारा जुलसू को आहिस्ते से रुक रुक कर खाने को सिखाती है। सारा उसे ब्रश करना और शूलेस बांधना भी सिखाती है। सारा जुलसू के बाल को अच्छे से कट कर देती है और अब ये सब मार्केट शॉपिंग के लिए जाते हैं। एक जगह पर ऊपर से मेटल का कोई सामान इनके ऊपर गिरने वाला ही होता है पर जुलसू इन्हें बचा ले। गजब की बात
तो ये थी कि जुल्सु को कोई भी डैमेज नहीं हुआ था। सारा अब बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छा दोस्त था। सारा जुल्सु को लिखना पढ़ना भी सिखाया करती थी। जुल्सु भी इन लोगों से बहुत खुश था। अब सीन चेंज होता है और हमें वहीं बदतमीज लड़का दिखाया जाता है जो सारा के मॉम के दोस्त का बेटा था। वो अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा होता है और तभी उसकी गाड़ी से बकरियों की भीड़ में से एक बकरी मर जाती है। जुल्सु वहां आता है, उस बकरी को उठाकर उसके मालिक के पास रख देता है। वो आदमी जुल्सु को कुछ नहीं कहता है क्योंकि वह जानता था जुल्सु ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकता है। वो बदतमीज लड़का अब सारा के पास पहुंचता है और उसे डिनर पे जाने के लिए कहता है और सारा मना कर देती है। वो लड़का सारा के हाथ जोरों से पकड़ लेता है और कहता है, चलो मेरे साथ। उस लड़के के साथ उसके 3 दोस्त भी आए थे। जुल्सु वहां पहुंचता है और अब हम ये देखते हैं कि उसके हाथ पे भेड़िए जैसे हो चुके थे और वो उन तीनों पर हमला कर देता है। जुल्सु उस लड़के को भी मारने वाला ही होता है पर तभी सारा आकर उससे मना कर देती है। अगली सुबह हम उस बदतमीज लड़के को देखते हैं जो अब सारा के घर पर पुलिस लेकर आया हुआ का सारा को कहता है, तुम बताओ पुलिस को कि कल जुल्सु कैसे एक भेड़िए में बदल गया था। सारा कहती है, मैंने तो नहीं देखा पर तुम जरूर मुझसे बदतमीजी कर रहे थे कल रात। सारा जुल्सु को इस बात के पीछे का राज पूछती है पर क्योंकि जुल्सु ने बोलना नहीं सीखा था वो कुछ नहीं बता पाता। पुलिस जुल्सु को पकड़ कर ले जाती है और सारा बहुत परेशान हो जाती है। उसकी मॉम उसे समझाती है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था और सारी जुल्सु कुछ बोल ही नहीं सकता था, वो उसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे सारा और उसकी मॉम रूम की सफाई कर रहे होते हैं कि तभी वही बदतमीज लड़का वहां आ जाता है और सारा को कहता है, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करना होगा, इसीलिए तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। सारा की मॉम को सफाई करते वक्त वहीं के पहले रहने वाले आदमी का कुछ सामान मिलता है और वो इन सामानों को बाहर रख देती है। वो लड़का उन चीज़ों में एक खत को पा लेता है और उस पे लिखे एड्रेस की मदद से वो उस ऑनर को मिलने चला जाता है। सारा और जुल्सु अब पहाड़ी की तरफ खेलने जाते हैं और तभी सारा की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि उसे लॉन्ग्स जुल्सु सारा को अपने शोल्डर पे रखकर घर पहुंच जाता है। वहाँ कोई नहीं थे इसीलिए वो सारा को लेकर जंगल में चला जाता है। रात के वक्त सभी लोग सारा को ढूंढने लगते हैं और उन्हें कुछ देर बाद सारा बेहोश दिखाई देती है और बगल में जुल्सु भी होता है। जुल्सु को अब जंजीरों से बांध दिया जाता है। वो लड़का जो कि उस हाउस के ऑनर से गया था वो वहाँ पर उसी आदमी के फ्रेंड को पाता है जो उन्हें बताता है, हमने एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से वो लड़का भेड़िया बन गया है। अगर आज तुम लोग टाइम पर सारा के पास नहीं पहुँचते तो वो शायद सारा को खा लेता। वो लोग कहते हैं अब हम इस जानवर को अपने पास रखेंगे पर पुलिस कहती है नहीं, हम इसे अपने अंडर में रखेंगे और अगर उसने कोई भी गड़बड़ी की हम उसे मार डालेंगे। पुलिस अब जुल्सु को अपने अंडर में रख लेती है और उसके ब्लड सैंपल को टेस्ट करवाया जाता है जहां इन्हें पता चलता है जुल्सु का बॉडी टेम्परेचर काफ़ी हाई था, यानी इंसानों से ज़्यादा और उसके मसल हाथी जितने स्ट्रॉन्ग। जुल्सु पुलिस की निगरानी में ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि सारा वहां आती है और जुल्सु को गले से लगा लेती है। सब डिस्कस करते हैं और कहते हैं भले ही जुल्सु एक जानवर है पर वो इंसानी हैबिट को सीखना चाहता है और काफ़ी कुछ देख चुके हैं। ये लोग अब जुल्सु को आज़ाद करने की सोचते हैं कि तभी वो लड़का कहता है नहीं, जुल्सु जानलेवा है और उसने एक गोट को मारा है। वो प्रूफ के लिए अपनी उस दोस्त के पास सबको लेकर जाता है जो कि उस रात उसके साथ थी। वो लड़की भी झूठ बोलती है और कहती है हाँ, जुल्सु ने कोट को मारा था। जब ये लोग उस कोट के ऑनर के पास जाते हैं और पूछते हैं तो वो कहते हैं मेरे मरे हुए कोट को जुल्सु लेकर आया था पर मैं नहीं बता सकता कि जुल्सु ने ही उसे कोट को मारा है। वो लड़का किसी भी हाल में जुल्सु को सारा के घर से हटाना चाहता था, इसीलिए वो सारा के घर पर जाता है और वहाँ से लाइट का फ्यूज निकाल देता है और उसके बाद वो जुल्सु के रूम में जाता है और कहता है सारा हमेशा गिटार बजाना चाहती थी पर गिटार उस कोट वाले के घर में टूटी पड़ी है।
तुम उसे लेकर नहीं आओगे? जुलसू भी वहाँ से निकल जाता है और तभी वो लड़का पुलिस के पास जाकर कहता है जुलसू भाग गया है। वो गोट का मीट खाने के लिए उस गोट वाले के घर गया है। सब लोग गोट वाले के घर जा पहुँचते हैं और तभी जुलसू उन्हें गिटार का फोटो दिखाता है और समझाने की कोशिश करता है कि मैं गिटार लेने आया था। तभी वो लड़का कौन जुलसू पर पॉइंट कर देता है और वो लड़का सारा को भी मारने लगता है। जुलसू से ये सब बर्दाश्त नहीं होता है और वो अब उस लड़के पर हमला करके उसे मार डालता है। सब लोग उस पर फायरिंग करने लगते हैं पर जुलसू सारा को लेकर जंगल में चला जाता है। सारा उसे कहती है मुझे तुम पे विश्वास है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह सारा को आवाज़ आ रही होती है, कोई उसे बुला रहा था। ये उसके पेरेंट्स होते हैं। सारा जुलसू को उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि वो उसे मार सकते थे पर वो नहीं मानता। सारा उसे एक थप्पड़ लगाती है और तभी जुलसू पहली बार बोलता है। वो कहता है तुम मत जाओ पर सारा चली जाती है और अब सब लोग इस बात को छिपाना चाहते थे, इसीलिए ये लोग सारा को वहाँ से चलने को कहते हैं वरना रिपोर्टर वहाँ आ जाते। ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। सारा एक पेपर में मैं फिर आऊँगी लिखकर जुलसू के रूम में रख देती है। अब हम वापस स्टार्टिंग के सीन पर आते हैं। सारा अपने ग्रैंड डॉटर के साथ आई थी। वो वहाँ पर एक रात गुजारने की सोचती है। रात को सारा को वही आवाज़ आता है जो उसे पहली बार आया था। सारा जुलसू के रूम में जाती है। वहाँ जुलसू होता है। वो जुलसू को गले से लगा लेती है और अगली सुबह वो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ वहाँ से निकलने वाली होती है कि तभी उसे कॉल आता है। कोई सारा को कॉल करता है। सारा साफ मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लास्ट में हम जुलसू को देखते हैं जो स्नोमैन बना रहा हो और सारा बचपन में बनाया करते थे। मूवी यहीं पे एंड कर जाती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।